कौन सा कंपनी आपके हिसाब से। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, एक ही बोला आपको क्या करना है, आपको ये मान के चलना है ये डिस्कशन में कि ये कंपनियां किसी और की नहीं है, ये कंपनियां आपकी खुद की हैं। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? बिकॉज अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है ये प्रोग्राम का, हमारे ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम हमारे बिजनेस को कैसे ग्रो करें मैनीफोल्ड। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने लेवल बिजनेस को हाई लेवल तक पहुंचाया, कैसे पहुंचाया, ये टेक्निक्स को इस्तेमाल करके उन्होंने अपने बिजनेस को आगे पहुंचाया। तो यकीन मानिए, हमको लग सकता है कि मुकेश अंबानी इतना बड़ा टाइकून है, वो थोड़ी देखता होगा ये P&L और बैलेंस शीट, वो थोड़ी देखता होगा कैश फ्लो, हमको लग सकता है ये। पर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के जितने भी टॉप बिजनेसमैन हैं वो यही करते हैं और कुछ नहीं करते, और वो नंबर को देख के पकड़ते हैं। अब जैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हाउ कैन यू से कि यार यू आर रिस्पॉन्सिबल मियरली बाय लुकिंग एट दी नंबर। ये खाली नंबर्स को देख के आपको पकड़ने को आता है कि भाई कहाँ पे गड़बड़ हुई है। तो आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज में जब हम ये करेंगे, एक्सरसाइज साथ साथ करेंगे, तो आपको अपने आप को उनके शूज में रखना है और उनको समझ कर यार ये अगर ऐसा नंबर गलत आ रहा है तो इसका मतलब मेरे बिजनेस में भी ऐसा होता है, तो मैं ये नंबर को ध्यान में रख के मेरे बिजनेस में कहाँ गलत हो रहा है उसको मैं मालूम कर सकता हूँ। ये अपने को ये दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इट इन माइंड जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। डोंट टेक दिस एक्सरसाइज मियरली एज एन एक्सरसाइज। आप ये मान के चलिए कि आप अपने बिजनेस के नंबर को ही एनालाइज कर रहे हैं, और कल जब आप जाएंगे अपने अपने बिजनेस में तो आपको ये टेक्निक को इस्तेमाल करके अपने अकाउंट्स फाइनेंस के लोगों को बुला के इस तरह से एनालाइज करना है। और आपको ताज्जुब होगा कि कल जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इतना आसान चीज और मैं अब तक वंचित रहा उससे। अब तक रहे ठीक है, पर कम से कम आगे उससे वंचित मत रहिए। ओके, नाउ प्लीज टेल मी क्विकली, आपके हिसाब से कौन सा ग्रुप का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बढ़िया है? सी कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल बी कंपनी का ऑपरेटिंग ए कंपनी का। वेरी गुड। नेक्स्ट ग्रुप ओवरऑल ए, करेक्ट। ओके सर, ऑपरेशनल बी, फाइनेंशियल सी, ओवरऑल ए। ओके। तो आपका आंसर करीब करीब इनकी जैसा ही है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट। ओके, वेरी गुड। आपका ऑपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस बी, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बी का अच्छा है, फाइनेंशियल सी, फाइनेंशियल सी का अच्छा है, ओवरऑल सी, ओवरऑल सो सी। ओके, वेरी गुड। ऑपरेटिंग बी, फाइनेंशियल ए, ओवरऑल सी। ओके, वेरी गुड। सो ओवरऑल सबका सी आ रहा है, इसका मतलब इट्स अ गुड साइन। योर आंसर ओवरऑल ए, ऑपरेटिंग बी, फाइनेंशियल सी। वेरी गुड। प्लीज join your hands and give a big round of applause to everyone. Very good. बहुत बढ़िया। आई एम श्योर आप लोग चाहोगे कि आपको ये ध्यान में आए कि भाई ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस किसी बिजनेस का कैसा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा अपने को, कैसे मालूम पड़ेगा? ऑल ऑफ यू, एबिटा। तो अगर आपको आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मालूम करना हो तो आप एबिटा लिखोगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ यू, अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करना है आपके धंधे में कैसा है आपके बिजनेस का, तो आप क्या देखोगे? ईबीटी, ओवरऑल EAT. गुड। लेट मी हेल्प यू लिटिल मोर। इफ आई हैव टू फाइंड आउट, अगर मुझे मालूम करना हो कि मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी है, तो मैं सिर्फ दो चीजों पर ध्यान दूंगा, एंड दिस इज व्हाट ऑल ऑफ यू शुड आल्सो डू। तो अगर मुझे मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को जज करना हो तो मैं दो चीजों पर ध्यान दूंगा, और वो दो चीजें हैं, नंबर वन, क्या मेरा सेल्स ग्रो कर रहा है? इज माय सेल्स इंक्रीजिंग? ठीक है, तो नंबर वन मैं देखूंगा कि इज माय सेल्स ग्रोइंग, मेरे सेल्स बढ़ रही है क्या। नंबर टू,
आर माई एक्सपेंसेस डिक्रीजिंग और अंडर कंट्रोल? तो अगर मैं देखूं कि मेरे बिजनेस की सेल बढ़ रही है और मेरे बिजनेस के खर्चे कम हो रहे हैं, आई कैन सेफली से दैट माई बिजनेस इज डूइंग वेल ऑपरेशनली. Isn't it? Are you with me? Yes. Right? Isn't it? तो अगर सेल्स बढ़ रहा है, खर्चे कम हो रहे हैं. कौन से खर्चे एवरीबॉडी? कौन से खर्चे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट एंड ओवरहेड्स, SG&A, राइट? सो अगर ये तीनों कम हो रहे हैं या कंट्रोल में हैं, और एक ध्यान दो, if my sales is increasing by 10%, my expenses are increasing by 5%. Good sign or bad sign? Bad. Please pay Good sign. attention. Good sign. My sales is increasing by 10%. मेरी सेल्स 10% से बढ़ रही है और मेरे खर्चे 5% से बढ़ रहे हैं. गुड साइन और बैड साइन? गुड साइन. ठीक है, फंडामेंटल है, सिंपल. ये दूसरा, सेल्स इज इंक्रीजिंग 10%, expenses also increasing 10%. Good sign or bad sign? न्यूट्रल. मतलब पहले वाला ना हुआ, अगर दूसरा भी हो गया तो भी कोई हरकत नहीं. Sales is increasing by 10%, expenses are increasing by 13%. Good sign or bad sign? Bad sign. This is what we have to remember. अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए आपको और कुछ समझना नहीं है, इतना ही समझना है. तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसे मालूम पड़ेगा? सेल्स देख लो और एक्सपेंसेस देख लो. हाउ टू फिगर आउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? हाउ इज माय फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? अब देखो, मुझे अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख रहा हूं मेरे बिजनेस का, तो मैं पहले तो ये चेक करूंगा कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी है. आपको लगता है कि अगर एक बिजनेस की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है? लगता है ऐसा आपको? यस और नो? तो दैट मीन्स अब जब तक कोई बिजनेस ऑपरेशनली अच्छा ना करे, वो फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर सकता. तो उसके लिए मैं देखूंगा कि how is my operating performance, and then I will check what is happening to my interest cost. मेरे interest cost कहाँ है? क्या मेरी interest cost कम हो रही है या एटलीस्ट कंट्रोल में है? तो अगर मेरा ब्याज बढ़ नहीं रहा है या फिर जितना है उतना ही है बिजनेस के हिसाब से, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है. एंड हाउ टू फिगर आउट द ओवरऑल परफॉर्मेंस? ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले मुझे देखना होगा कि मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है. कैसे मालूम पड़ेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है? ऑल ऑफ यू. इंटरेस्ट कम पे किया है. नंबर 2, टैक्सेस कम हो रहे हैं, राइट? सो दैट नंबर 3, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छा है. तो मुझे मालूम पड़ेगा मेरे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि ये तीन जगह चीजें बराबर हैं. हाँ, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन. सो टैक्स में काफी हद तक इज ए मैटर ऑफ प्लानिंग. तो इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं, अगर आप उनका ध्यान रखो तो उनका इस्तेमाल करके आप टैक्स को कम कर सकते हो. आप जीरो नहीं कर सकते हो, मतलब मिनिमम टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, पर आप उनको कम कर सकते हो. और वो कैसे कम होंगे हम उनको जरा देखेंगे थोड़ी देर से, ठीक है? या हम जो टैक्स की बात कर रहे हैं दैट इज ओनली इनकम टैक्स है, नॉट GST. दिस इज ओनली इनकम टैक्स. ओवरऑल परफॉर्मेंस, नंबर 1, हाउ इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंड नंबर 2, इज द बिजनेस एडिंग न्यू एसेट. समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो याद रखिए, पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू क्रिएट वैल्यू. एंड आप वैल्यू कब क्रिएट करेंगे? जब आप ज्यादा बिजनेस को बढ़ाएंगे. और कैसे बिजनेस को बढ़ाएंगे? यू कैन इंक्रीज द बिजनेस बाय एडिंग मोर एसेट्स. जब तक आप बिजनेस में ज्यादा एसेट्स ऐड नहीं करेंगे, आपके बिजनेस की ग्रोथ स्टैटिक हो जाएगी. नाउ
with this additional input, please look at your calculations once again. Now that you have some additional information, look at your number once again and please tell me कि आपका आंसर अभी भी वही है या आप आपके आंसर को चेंज करना चाहेंगे. चेंज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव. वो पूरा मकसद ही है कि आप नंबर्स को देखें, गौर से देखें और डिसाइड करें कि एंड दिस टाइम आपके पास में टाइम है 3 minutes and 36 seconds. Your time starts now.